और इसीलिए हम आचार्य मनीष जी को आपके सामने लेकर आए हैं। आचार्य जी, लेकिन एक सवाल बना रहता है घुटनों को लेकर कि कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो गई है, लिपिड खत्म हो गया है, इसीलिए दिक्कतें हो रही है। इसका क्या रोल है? देखिए, अगर ग्रीस खत्म हो गई है तो ये पेशेंट जो बोल रहे हैं जिसको 5 दिन में रिलीफ मिल रहा है, 2 पेशेंट मिले आपको जिन्होंने 5-5 दिन में बैठना शुरू किया। और इससे पहले एक एपिसोड में, जब मैं शायद कल एक एपिसोड कर रहा था, उसमें एक महिला थी जिन्होंने कई 6 सालों के बाद चौकड़ी मारी, मतलब चौकड़ी मारनी भूल गए थे वो। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी खत्म नहीं होता बॉडी में। हमारी बॉडी स्वयं भगवान का स्वरूप है। आप मानते हो ग्रंथों को, भगवत गीता को, वेदों को मानते हो आप? तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपनी संतान बताया, यानी कि हम भगवान के बच्चे हैं। ऐसे ही सामवेद में भगवान ने हमें अपनी बताया कि जब मैंने दुनिया बनाई तो मैंने मेरी छवि बनाई, मेरी छवि के रूप में मैंने इंसान को बनाया, यानी कि भगवान ने हमें अपनी कॉपी के रूप में तैयार किया, यानी कि भगवान जैसे हैं। ऋग्वेद में भगवान ने बोला, जब मैंने दुनिया बनाई, नदियां बनाई, पहाड़ बनाए, नभचर बनाए, उभयचर बनाए, जलचर बनाए, तो सर्वश्रेष्ठ रचना करी इंसान की। तो हमें भगवान ने अपनी बेस्ट क्रिएशन बताया है। तो अगर हम भगवान की बेस्ट क्रिएशन हैं तो बेस्ट कैसी होती है? बेस्ट तो बेस्ट ही होती है। तो हम लोग सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी के साथ धरती पे पैदा हुए हैं। हमारी बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी है। कोई भी रोग, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, किचन में आप काम करते होंगे तो आपको कभी ना कभी कोई कट लग जाता होगा, चोट लग जाती होगी, तो आप क्या डॉक्टर के पास जाते हो? हॉस्पिटल जाते हो? अपने आप ठीक हो जाती है? जहां से आप उंगली में डाल लेते हो, हल्दी लगा लेते हो, ठीक हो जाती है। ऐसी हमारी हड्डी टूट जाती है कई बार, तो हड्डी कोई डॉक्टर थोड़ी जोड़ता है दुनिया का, हड्डी हमारी बॉडी स्वयं जोड़ती है। अगर डॉक्टर प्लास्टर लगाता है तो इसलिए लगाता है कि हड्डी सीधी जुड़े। अदरवाइज जैसे ऑपरेशन होता है, डॉक्टर चीरा मारते हैं तो टांके लगाते हैं, टांके सिर्फ उस स्किन को टच करते हैं, आपस में जुड़ती वो अपने आप है। तो हमारी बॉडी में सारी पावर्स हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं किडनी है, चाहे लीवर है, चाहे हमारा हार्ट है, कोई भी बीमारी रिवर्सेबल है। हमारी बॉडी में बीमारी आई क्यों? क्योंकि दिन भर हमने खाना शुरू कर दिया। जैसे आप खाना करोगे तो आपकी बॉडी वापस हीलिंग में शुरू हो जाएगी, वापस वो खड़ी होनी शुरू हो जाएगी, वापस वो जिंदा होना शुरू हो जाएगी। आप देखो, कई बार हम ज्यादा खा लेते हैं, किसी शादी में, पार्टी में चले जाते हैं, खूब खा लेते हैं और हम परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन जब उल्टी आ जाती है या 2-4 दस्त आ जाते हैं, हम हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि बॉडी ने वो गंध निकाल दिया, वो टॉक्सिन्स निकाल दिए, वो वेस्ट निकाल दिया, तो शरीर हल्का फील करता है। तो ऐसी बीमारी, चाहे घुटने की हो, चाहे घुटने का डॉक्टर ने ऑपरेशन लायक तकलीफ बताई हो, बड़ी आसानी से आयुर्वेद की मदद से, पंचकर्म की मदद से ठीक की जा सकती है। और मैं एक आपको और बात बताना चाहूंगा, जब भी कोई व्यक्ति घुटना ट्रांसप्लांट कराता है तो एज पर लेटेस्ट रिसर्चेस आ चुकी हैं कि जब भी घुटना ट्रांसप्लांट होता है या कुल्ला ट्रांसप्लांट होता है तो 70% चांस बढ़ जाते हैं अगले 3 महीने में हार्ट अटैक होने के। यानी कि अगर आपको हार्ट अटैक होना नहीं भी था तो भी 70% चांस बढ़ जाएंगे आपको हार्ट अटैक होने में। मेरे पास इंटरव्यूज पड़े हैं पेशेंट के जिन्होंने घुटना ट्रांसप्लांट कराया और उनकी फैमिली में 3 महीने के अंदर ही उनको हार्ट अटैक पड़ गया और उनकी डेथ भी हो गई। ऐसे भी इंटरव्यूज हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, बॉडी के सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म पे विश्वास रखो, बॉडी को स्वयं हीलिंग होने का टाइम दो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आजकल युवाओं में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे आचार्य जी। लेकिन इस बीच हमारे दर्शक का एक सवाल आ रहा है जो राजस्थान झुंझुनू की रहने वाली हैं। मोनिका ने इस सवाल पूछा है। उनका कहना है कि वजन बहुत ज्यादा उनका बढ़ गया है और यही बढ़ा हुआ वजन उनकी शादी में बाधा उत्पन्न कर रखा है। वो फास्ट फूड नहीं खाती है, बाहर का बहुत कम खाती है, लेकिन थायराइड की दिक्कत उन्हें है। देखिए, वजन उनका वजन है आचार्य जी 92 किलो। देखिए, आयुर्वेद का एक सूत्र भी है, शुद्धो देहा मनस्य यस्य सजीति वर्षतम, कि देह को शुद्ध कर लो, मन को शुद्ध कर लो, 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जियो। तो हमारी बॉडी में जब हम वजन ज्यादा, मतलब हमारी बॉडी गंदगी का ढेर बन जाती है तो ये दिक्कत आती है। तो हमें अपनी बॉडी की सफाई करनी है। वजन का मतलब ये है कि जैसे एक कुली है, हर टाइम उसे 4-5 सूटकेस रखे हुए अपने ऊपर। अब ज्यादा वजन है तो 5 सूटकेस मान लो, कम वजन है तो 2 सूटकेस मान लो, और कम वजन है तो 1 सूटकेस मान लो। तो हर टाइम लेके घूमने में बॉडी के ऑर्गन्स पे लोड पड़ता है, घुटनों पे, एड़ी पे, कमर पे, सिर पे, अंदर की अंतों पे लोड पड़ता है। तो जब वजन को घटाना बहुत जरूरी है, तो आयुर्वेद में पंचकर्म की सहायता से
स्नेहन स्वेदन, नस्यम रक्त मोक्षण, और ये जो हमारा है बस्ती, इन सब टेक्निक में से जो टेक्निक उनकी बॉडी की वात पित्त या कफ की अवस्था के अकॉर्डिंग सेटल होगी उस तरह उनका पंचकर्म किया जाएगा। स्नेहन स्वेदन से उनका वजन किया जाएगा, और इसके अलावा पोटली से या मर्दन से भी उनका वजन घटाने में बड़ी मदद मिलेगी। पंचकर्म की सहायता से बड़ी आसानी से वजन घटा सकते हैं। एक और तरीका है, हम लोग एक हॉट वाटर इमर्शन बताते हैं। एक टब में गर्म पानी 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके उसमें बैठने के लिए बोलेंगे तो उसमें भी उनका टॉक्सिन्स निकलेंगे, पसीना निकलेगा। जी, उम्मीद करती हूँ मोनिका जी को अपना जवाब मिल गया होगा, उन्हें उपाय मिल गया होगा कि क्या उनको करना है अपना वजन कम करने के लिए। एक और दर्शक हमारे बिहार पटना से, उनका सवाल ये सामने आया है। श्रद्धा जी अपने बेटे की पूछना चाह रही हैं कि उनके बेटे की बहुत कम उम्र है, 10-12 साल अभी उनकी उम्र बता रही हैं वो, लेकिन चश्मा लगा हुआ है, कैसे उतारें? देखिए, रोज सुबह उठ के जब आपकी नींद खुले तो उठते ही पहले बॉडी को हिलाएं ताकि शरीर का खून का दौरा पूरी बॉडी में घूम जाए, और उसके बाद दाईं करवट लेके उठ के बैठ जाएं। और उठते ही सुबह अपनी लार, रात को ब्रश करके सोएं, अपनी लार अपना सलाइवा लेकर अपनी आंखों में डाल करना, ये 3 उंगलियां ऐसे रख के आंखों पर 7 बार ऐसे घुमाएं और 7 बार उल्टा घुमाएं। उसके बाद 25-30 बार इस तरह करें और 25-30 बार उल्टा करें, और अच्छी तरह हाथ रगड़ें, गर्म करें। जब हाथ पूरी तरह गर्म हो जाएं तो ये अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा आंखों पे लगाएं और आंखें खोल दें। ये एक्सरसाइज रोज करें। तो पिछले कई दिन लगातार जब वो करेंगे तो धीरे धीरे आंखों का नंबर ठीक होना शुरू हो जाएगा और आंखों के रोग भी धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और ये बेस्ट तरीका है। और साथ में एक हल्दी का टुकड़ा, एक अदरक का टुकड़ा, कड़ी पत्ता और चुकंदर और आंवला, इनका डेली जूस पीना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आंखों का चश्मा उतर जाएगा।